वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। सो मैं संजना आज के अपना आज का नया व्लॉग लेके आई। होप दैट आप लोग बढ़िया हो गए, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह छत से, वो भी नाइट ड्रेस में। और सुबह सुबह की विटामिन डी लेने में छत पे आ गई हूँ, बिकॉज सुबह सुबह की धूप बहुत अच्छी होती है ना। और नीचे मम्मी बना रही है नाश्ता, क्योंकि मैंने मेडिसिन लेनी है इसलिए। तो आज व्लॉग बन रहा है, वो वाला व्लॉग मैंने कल अपलोड किया और ये वाला व्लॉग मैं कल अपलोड कर दूँगी। वो वाला व्लॉग 1-2 दिन लेट हो गया, क्योंकि मैंने बोला था इंग्लिश के एग्ज़ाम देने के बाद मैं आप लोगों के साथ व्लॉग एंड करके डाल दूँगी ना। तो मैंने व्लॉग एंड किया और उसके दूसरे दिन क्या हुआ, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। मतलब मेरे को आ गया था फ़ीवर, बिकॉज अभी वायरल चल रहा है बहुत ज़्यादा फ़ीवर का। आप लोगों को भी पता ही होगा, क्योंकि कॉन्स्टेंटली हॉस्पिटल्स बिल्कुल फुल हैं फ़ीवर के पेशेंट से, बिकॉज वायरल चल रहा है ना, इस वजह से। तो अगर आप लोग भी ज़्यादा अगर कहीं भीड़ भाड़ में जाते हो, और ज़्यादा भीड़ भाड़ से तो अभी थोड़ा इग्नोर ही करो, और हो सके तो जिनको फ़ीवर वगैरह उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखो, या फिर ज़्यादा कांटेक्ट में मत आओ। उससे आप लोगों को भी फ़ीवर हो सकता है, बिकॉज ये वायरल फैल रहा है बहुत तेज़ी से। फ़ीवर का मतलब बहुत गंदा फ़ीवर आ रहा है, बहुत गंदा। मेरे तो पूरे हाथ पाँव दर्द हो गए थे, पूरा बॉडी पेन और फ़ीवर चढ़ गया भाई कितना। फिर वो तो अच्छा हुआ, फिर हम लोग गए फटाफट हॉस्पिटल, मेडिसिन लाए। और क्योंकि दूसरे दिन था मेरा फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम, कल मेरा फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम था और परसों मेरे को आ गया था बहुत गंदा फ़ीवर सुबह से। फिर परसों कल मैं फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम देने गई और एग्ज़ाम भी अच्छा गया फ़िलहाल, बिकॉज थोड़ा बहुत कह रही पढ़ाई हुआ था, खाली रिवीजन करना था। तो एग्ज़ाम तो अच्छा गया, बट लेकिन एक वो होता है ना, कल ताकत ही नहीं आई उतना लिखने की, बट फिर भी मैंने बहुत लिखा तो तभी मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि कुछ टाइम खुद का ध्यान रखो, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से फ़ीवर बहुत जल्दी आ जा रहा है, ठीक है। वायरल फैल रहा है, तो अपना केयर करो खुद, है ना। सावधानी अपनी सुरक्षा अपनों की, ये था सुरक्षा अपनी सावधानी अपनी, नहीं क्या बोल रही हूँ भाई। हाँ, एक वो सावधान इंडिया में नहीं बोलते हैं ऐसे, सावधानी अपनी सुरक्षा अपनों की। हाँ, इज़ दिस पता नहीं। और ये देख लो चिनूक जा रहा है, दिखा, बिकॉज मैंने फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ ना मैं वीडियो भी, वरना बैक कैमरा होता तो मैं डायरेक्ट दिखा देती। मेरे छत से एकदम सही दिखता है यार, बिल्कुल सामने लैंड करती हैं चीज़ों को। देखो पीछे वो रहा एयरपोर्ट और ये रहा मेरा घर, कितना नज़दीक है ना। बट लेकिन वैसे हमें लॉन्ग से जाना पड़ता है, बिकॉज एयरपोर्ट का गेट बहुत आगे है, तो लॉन्ग से जाना पड़ता है। बट लेकिन है यहाँ से काफ़ी क्लोज़, अगर हमें कभी भी कहीं जाना पड़ जाए तो हम जल्दी से जा सकते हैं। तो अब देखते हैं आगे आगे ब्लॉग में होता क्या है। और मम्मी तो नाश्ता बना ही रही है फ़िलहाल। अब नाश्ता करते हुए तो क्या ही दिखाऊँ मैं खुद को, इतना अच्छा कोई नाश्ता नहीं कर रही हूँ मैं जो दिखाऊँगा। नहीं नाश्ता तो मैं अच्छा ही करती हूँ, रोटी और अभी लौकी की सब्ज़ी बन रही है, क्योंकि बीमारी में लौकी वोकी ज़्यादा खाना चाहिए, उससे इम्यूनिटी जल्दी बूस्ट होती है ना। वैसी चीज़ें खानी है, बिकॉज मेरा ब्लड टेस्ट हुआ तो ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन बहुत कम आया है, मतलब कमी आ रखा है। तो उस वजह से थोड़ा बहुत खुद का ज़्यादा केयर करना पड़ेगा अपने को, और तो क्या ही कह सकते हैं। तो अब देखिए आगे व्लॉग में होता क्या क्या है, क्या क्या करते हैं आज के व्लॉग में, तो व्लॉग का एंड तक ज़रूर देखना। सो नाउ फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू कट दी फ्रूट्स। तो अब फ्रूट खाने का टाइम हो गया है, और मैं डेली खाती हूँ कीवी और एक एप्पल आजकल। पहले भी खाती थी, मतलब मम्मी ज़बरदस्ती खिलाती थी, आजकल खुद की मर्ज़ी से खाने लगी हूँ। तो अब फटाफट से काटते हैं कीवी को और एप्पल को, फिर आप सबको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब इंजॉय करते हैं फ्रूट्स को, ठीक है, क्योंकि अब टाइम हो चुका है फ्रूट्स खाने का। और आजकल मैंने फ्रूट खाने का डेली एक रूटीन बना रखा है कि इस टाइम पे फ्रूट्स खाएंगे। और इतने सारे फ्रूट्स मैं अकेले नहीं खाने वाली हूँ। अब ये सोचोगे तुम लोग कि इतने सारे अकेले, ना, मम्मी के साथ। अकेले मेरी बस के इतना खा पाना, मैं 2 सेब खा लूँ बस हो गया। दो पूरा दाना नहीं है वो, 2 पीस वैसे ही खाती हूँ मैं। बट लेकिन अभी खाऊँगी मैं
क्योंकि आजकल मेरे को अपनी तबीयत ठीक करनी है बिल्कुल एकदम परफेक्ट, तो मेरे को आज पे खाना पड़ रहा है। अरे बाबा, तो अब मिलते हैं आपको फ्रूट्स खाने के बाद, या फिर फ्रूट खाते हुए भी दिखाऊंगी तो अगर बात अलग है, वैसे तो मिलेंगे थोड़ी देर बाद। सो क्यूटीज, अभी खाना पीना खा के और थोड़ा और कुछ खा पी के मैं सो चुकी थी, और अभी उठ रही हूँ 6 बजे, और अब जा रही हूँ नानी लोगों के घर, बिकॉज मेरी नानी की तबीयत ख़राब हुई है ना, तो आजकल हम डेली नीचे जाते हैं नानी को, क्यों, हाँ नानू को मिलने। ठीक है, अब बहुत जल्द मेरी नानू ठीक हो जाएंगे, फिर उनके साथ वीडियोस बनाएंगे भाई। ठीक है, आई होप आप लोग मेरे नाना जी को मिस कर रहे होगे बहुत लोग, क्योंकि मेरे नाना जी बहुत आते थे मेरे साथ ब्लॉग में, बहुत ब्लॉग बनाते थे। बहुत टाइम हो गया वो आए नहीं है ब्लॉग में, तो जो स्टार्टिंग से मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं उनको याद होंगे मेरे नाना जी, है ना। तो अब मिलते थोड़ी देर में आप सभी को नीचे नानी को के वहाँ जाके, तो ब्लॉग के एंड तक जरूर देखना। चलो चलो। चितुरे परुली बानी लगी चितुरे, बानी लगी चितुरे परुली बानी लगी चितुरे, आम की डाइमा काफल की डाइमा। सॉरी, मैं उसके बाद ब्लॉग अपना कंटिन्यू नहीं कर पाई, बिकॉज शाम को आके मैं सो गई थी, थक गई थी इसलिए। तो आज मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, और इसे एंड अप भी अभी कर दूँगी, काफ़ी घंटों बाद, काफ़ी दिन बाद। कल मेरा था एग्ज़ाम, क्योंकि कल मैंने ब्लॉग कुछ भी कंटिन्यू नहीं किया। कल को मेरा एक था एग्ज़ाम हिंदी का, और वो एग्ज़ाम दे के आई, फिर बहुत थकी हुई थी, घर आए खाना वाना खाए, ताई लोग आ रखे थे मेरे, ताई जी ताऊ जी, तो उन लोगों के साथ बैठी और फिर सो गई। सो के शाम को उठी, फिर नाना जी लोगों के वहाँ गई, बस इतना ही था। घर आके खाना वाना खाया और सो गई। अब मेरा एग्ज़ाम है डायरेक्ट 20 को, तो इसलिए मैं कोई पढ़ाई अभी कल नहीं की मैंने, मतलब आज करूँगी, क्योंकि अब मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, और केमिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी भाई, केमिस्ट्री इज़ वेरी हार्ड फॉर मी। देखा, जिस टाइम मैं जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना, ऊपर हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन आ ही जाता है डिस्टर्ब करने के लिए ना। तो अब कल तो हमने कुछ नहीं बनाया, परसों भी रात को मैंने कुछ नहीं बनाया, और आज अब मैं सोच रही हूँ नया ही ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगी इसके बाद। क्या पता मैं होली के लिए गाँव जा सकती हूँ 1-2 दिन के लिए, क्या पता, अगर गई तो ब्लॉग बनाऊँगी, अगर नहीं गई तो भाई यहीं के ब्लॉग आएंगे। और यहाँ तो इस बार हमारा कोई ज़्यादा होली का कुछ मूड है नहीं, क्या पता मेरा रुद आएगा कल या परसों में, बस इतना ही है, कुछ ज़्यादा होली मनाने का जैसा हमारा मूड है नहीं, क्योंकि नाना जी की तबीयत ख़राब हुई है उस वजह से। यहाँ तो किसी का मूड नहीं है, कोई नहीं मनाने वाला। अब हम सोच रहे हैं कि मैं कल को जाऊँ गाँव, तो देखते हैं क्या होता है, मम्मी भेजती है तो ठीक है, वरना क्या ही कह सकते हैं। और आई होप दैट आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा देखने में, एंजॉय कर रहे होंगे। और मेरे ऐसे प्यारे प्यारे छोटे छोटे ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी मत भूलना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कुछ एक आधे महीने में मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, कि शायद आप लोगों के लिए 500 बहुत छोटी बात होगी कि यार 500 सब्सक्राइबर तो है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है 500 सब्सक्राइबर की अपनी फैमिली बनाना। बिकॉज सब्सक्राइबर्स सिर्फ सब्सक्राइबर्स नहीं होते हैं, वो हमारी फैमिली जैसी बन जाती है, क्योंकि वो हमारा 95% ऑफ हमारी लाइफ देख रहे होते हैं। ठीक है, अभी तो मैं उतना कुछ नहीं दिखा पाती हूँ, बिकॉज मैं थोड़ा रह जाता है, और मेरा कैमरा है ना रूम के अंदर उतना अच्छे से वर्क भी नहीं कर पाता है, इसलिए मैं अंदर का ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाती। वैसे जब
लाइट वाइट आ रही होती है, मतलब दिन के टाइम उस टाइम पे मैं ज़्यादा व्लॉगिंग करती हूँ। अब जब मैं आईफोन ले लूँगी या फिर कोई अच्छी कंपनी का फ़ोन लूँगी तो उसके बाद मैं डे नाइट व्लॉगिंग करूँगी, तो फिर 95% लाइफ पब्लिक हो जाएगी, वो सब देख सकते हैं। बट लेकिन जो मेरी 5% लाइफ है वो सिर्फ मेरी रहेगी, मतलब जो प्राइवेट होगी, शायद किसी को नहीं पता। अभी भी है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो प्राइवेट है जो किसी को नहीं पता, ठीक है। तो आप मेरे ऐसे प्यारे प्यारे छोटे छोटे ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, बाय।